कैसे हो बच्चों, सब मजे में। लर्टर ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। अभी हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड सम, जो अगले लेक्चर का कंटिन्यू है ना। जरा ध्यान देना। अब इसमें क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 दिया है। 2x पहले लिख देंगे हम लोग, 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। 2x प्लस y इक्वल टू 13, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान दीजिए आप लोग बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 और 2 तो हम किसी को भी काट सकते हैं। जरा याद रखना, अब हम सिलेक्शन का याद रखना अभी हमारे हाथों में है कि हम किसको सॉल्व करेंगे। पहले x को सॉल्व करेंगे कि y को सॉल्व करेंगे। किसी एक को भी सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। अगर मैं x को सॉल्व करने जा रहा हूं ना, तो यहाँ पे दोनों का देखो, आगे x के आगे दोनों का नंबर क्या है, सेम है, तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। अगर हम y को और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें। अगर हम y को सॉल्व करने जाएंगे ना बच्चों, तो दोनों का साइन अलग है। और उससे पहले यहाँ पे y 1 है, यहाँ पे 3 है, मतलब ये इक्वेशन को पहले 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। फिर उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कि दोनों का साइन अलग है तो आपको सब्ट्रैक्ट करने का जरूरत नहीं है, ऐड करना पड़ेगा। मगर मैं क्या करूंगा, इसी तरीके से हम पहले इसी को करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, चुपचाप ऐड कर देंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को। कि दोनों का साइन क्या है, सेम है ना, इसलिए दोनों का साइन क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दो सब्ट्रैक्टिंग, दोनों सेम है तो हम x को एलिमिनेट करेंगे ना बच्चों। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, छोटा कौन है, यहाँ पे 9 है ना, 13 बड़ा है ना, तो 9 उसका इक्वेशन है 1। इक्वेशन 1 फ्रॉम कौन से इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 से। देखो जब कैसा है बच्चों। अब बिगर इक्वेशन को ऊपर लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 13, और इसको लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। मैंने आपको बेसिक में बताया था नीचे का साइन क्या होता है, माइनस में, सब्ट्रैक्शन में चेंज होता है। प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ऐसा होगा। अब देखो प्लस माइनस, माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पे प्लस और प्लस प्लस होएगा। यहाँ पे y का आगे कुछ नहीं तो क्या होता है 1, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4y इक्वल टू, ये मत बोल देना कि भैया यहाँ पे माइनस था, नहीं, इसका नया साइन ये है। प्लस माइनस माइनस, 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 4 बचेगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू 4, और इधर पे मल्टीप्लाई तो नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 4 1 जा 4 1 जा, 1/1 को हम 1 लिखते हैं। ये मिल गया मुझे इक्वेशन नंबर 3। इसलिए मैंने बोला आप इसको करोगे तो भी आंसर सही आएगा, मगर लेंथी हो जाएगा सब। तो हम लेंथी क्यों करें चीजें, जब आसानी से हो सके बच्चों। तो अब यहाँ पे y का वैल्यू कितना मिला, 1। किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं आप लोग, लिखने का सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, दोनों में से किसी में भी करूं, मुझे ये अच्छा दिख रहा है, इजी दिख रहा है, तो मैं 2 में करूंगा, इन इक्वेशन 2। अब 1 में भी करोगे तो भी आंसर मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 कैसा बच्चों, 2x प्लस वाई इक्वल टू 13। देयरफॉर 2x प्लस y कितना मिला मुझे, 1 इक्वल टू 13। देयरफॉर 2x प्लस 1 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। मैंने बताया था ना, हम दूसरे के घर में प्लस होता, दूसरे के घर में, अच्छे बच्चे अपने घर में आके क्या हो जाएंगे, थोड़ा मस्ती करने लगते, तो माइनस 2x, 13 में से 1 गया तो कितना आएगा, 12। प्लस माइनस माइनस आएंगे बिग नंबर, x इज इक्वल टू 12। यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। दोनों सेम टेबल में आ रहे, जो सा टेबल में तो उसी टेबल में काटना है। 2 1 जा 2 6 जा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे लिखना है x कॉमा y, x भी मिल गया y भी मिल गया। x का वैल्यू कितना मिला, 6 कॉमा 1, y कितना मिला मुझे, 1 इज द सॉल्यूशन। मैं बोला था ना बच्चों आपको इसी तरीके से समझ में समझाऊंगा आपको मैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करेंगे, देखो इक्वेशन पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। याद रखना बच्चों एक चीज,
कभी कभी प्रैक्टिस, जैसे मैं सम तो बता रहा हूँ आपको, हर सम में सॉल्व कराऊंगा ना, मगर कभी कभी क्या होगा, आप क्या करना, जैसे आपको समझ गया ना तो आगे क्वेश्चन रहेगा ना, वीडियो को रोकने का, आप लोग बिना देखे ट्राई करने का, सॉल्व करने का, फिर फंसेंगे तो फिर वीडियो पे आने का, देखने का, इससे समझेगा आपको कि क्या आप लोग के अंदर मिस्टेक हो रहा है या क्या चीज कैसे हो रहा है ना। और कभी कभी आप लोग को भी लगेगा भैया नहीं थोड़ा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, या थोड़ा और बेहतर कर ऐसा हो सकता है, तो आप लोग भी कमेंट करोगे ना तो मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा है, वो सब है ना। अब यहाँ पे देखिए, एक पहला इक्वेशन क्या बच्चों, 5m माइनस 3n। याद रखना बच्चों, हम लोग एक फैमिली की तरह रहेंगे, जो भी चीज रहेगा आप लोग मेरे को बताओगे, मैं ट्राई करूंगा इंप्रूव करने का, धीरे धीरे आप लोग को समझ में आएगा ना, कि आप लोग देखते रहोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कितना इजी होता है मैथ्स। मैथ्स रियल में होता बहुत इजी है, सिर्फ इसका चेहरा खराब है बेचारे का, थोड़ा आंकड़ों जैसा दिखता है, बड़ा बड़ा आंसर दिखता है, मगर बहुत सिंपल होता है, हल्का सा लॉजिक लगाने का, सिंपल तरीके से करते जाने का। जैसे मैं दिख रहा हूँ ना, आपको देख लग रहा है बहुत आंकड़ों में, ऐसा नहीं हूँ, चेहरा ही वैसा है, सम की तरह एकदम आसान हूँ, समझ में आया, इतना मत सोचना आप लोग। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, 5m इज इक्वल टू 3n इक्वल टू 19 और m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7 ना, ये दो इक्वेशन है। अभी हम क्या सोचेंगे, अगर मुझे m को एलिमिनेट करना है तो ये इक्वेशन को, यहाँ पे 5m है, इसको पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m एलिमिनेट हो जाएगा, या हमें इसको एलिमिनेट करना है तो 3 है और यहाँ पे 6 है, तो 3 6 बन सकता है, हम इसको एलिमिनेट करेंगे तो भी चल जाएगा ना। तो ये केस में हमको दोनों को किसी भी तरीके से जाओगे तो कोई टेंशन नहीं है ना, मगर फिर भी मैं m को ही करता हूँ ना, यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन कौन सा 2 बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, 5 से। 2 को बच्चों जरा देखना आप लोग, 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, देयरफॉर 5 को m से किया तो क्या हो जाएगा 5m माइनस 6 को n 5 से किया तो 6 5 जा 30n इज इक्वल टू माइनस 7 5 जा 35। ये मिल गया मेरे को नया इक्वेशन, तो मेरा ये इक्वेशन काउंट नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं अपने समझने के लिए लिखा हूँ, ऐसा अच्छा रहता है ना। तो 1 को देखेंगे और 3 को देखेंगे और m को काटना है ना, हमें m को कॉमन किया तो m को काटना है, और यहाँ पे m प्लस है, यहाँ पे भी m प्लस है, मतलब प्लस प्लस दोनों साइन प्लस है, तो उसको अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जो मन में आ रहा है सही बात है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जो ऐड बोल रहा है आपका बेसिक टेंशन में बच्चों, जरा ध्यान से सुनो आप लोग, तो हमें क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, कि दोनों का साइन क्या है, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन में थोड़ा प्रेजेंटेशन का छिड़काव करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिगर नंबर कौन है, यहाँ पे -35 और यहाँ पे 1 है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन, किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से, यहाँ पे लिख दो 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। यहाँ पे नीचे कितना है, नया इक्वेशन आया 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35। सब्ट्रैक्शन का एक बेसिक रूल है, मैंने आपको बताया था बच्चों, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, एक चीज का ध्यान देना आप लोग। तो यहाँ पे प्लस माइनस, ये तो m कट गया, माइनस प्लस माइनस होता है, 30 में से 3 गया तो कितना बचेगा 27n, और यहाँ पे बिग नंबर कौन है 30, उसका नया साइन क्या है प्लस, इक्वल टू प्लस माइनस माइनस ना, सॉरी प्लस, और यहाँ पे प्लस है, देखो मेरे से भी मिस्टेक हो रहा है ना, तो आप भी ध्यान देना, ये चीज का पेपर में आपसे भी होगा, प्लस और प्लस प्लस होता है, इसका नया साइन ये है ना, तो ये काउंट करने का। 35 में 19 जोड़ो तो कितना होगा बच्चों, 35 और 9 कितना हो जाएगा 44, और 1 आया तो कितना हो जाएगा 54, समझ में आया। देयरफॉर n तो यहीं पे रहेगा 54, 27 मल्टीप्लाई में तो नीचे आके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। अब 27 का टेबल तो आपको पता ही है, ऐसा तो टेबल किसी को भी नहीं आता इतना जल्दी, बोलेंगे भैया मुझे पता है, 20 तक हमको पता है, वो भी कैसे गिनते हैं वो भी पता है, तो क्या करेंगे 27 को 1 टाइम है, ये 27 के 2 टाइम है, कोई कोई नंबर डायरेक्टली पता चल जाता है। बच्चों कभी भी जब फ्री टाइम में रहोगे ना,
17, 18, 19, 16, 13, 12, ये टेबल को थोड़ा रट्टा मारने का बेहतर। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब आगे बहुत से चैप्टर सीखेंगे ना हम ना, मेंसुरेशन हो गया, बहुत सा कैलकुलेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब में कैलकुलेशन फटाफट करने के लिए ना आपके ऊपर टेबल के ऊपर कमांड अच्छा होना चाहिए। आप लोग बोले कि भैया मैं गिन के हम लोग ले सकते हैं, मैं मानता हूँ, मगर कभी कभी फंसता है चीजें, समझ में आया? तो आप लोग टेबल के ऊपर कमांड अच्छा रखोगे तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा। तो आप लोग को यही करना है यहाँ पे भी। तो n का वैल्यू कितना मिल गया, 2, ये मेरा मिल गया इक्वेशन नंबर 3 था। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 पुट करो, सब्स्टिट्यूटिंग क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे बच्चे, कौन सा आसान लग रहा है आपको? ये भी हार्ड लग रहा थोड़ा देख के, ये थोड़ा आसान है, ये दोनों डरावने लग रहे। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। 2 में पुट करने का इक्वेशन क्या है, m माइनस 6n इज इक्वल टू -7 ना बच्चों। तो यहाँ पे जरा देखो, m का वैल्यू तो पता करना है हमें, -6, n कितना मिला बच्चों, 2 इक्वल टू -7, 6 2 जा कितना हो गया, 12 इक्वल टू 7, देयरफॉर m इक्वल टू -7 तो यहीं पे, और ये बच्चा क्या अपने घर में अभी इसलिए माइनस है, दूसरे घर में जाके क्या बन जाएगा, शरीफ बन जाएगा, तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। इक्वल टू की दो जाने पे क्या होता है, साइन चेंज होता है, इक्वल टू के इधर उधर जाने पे साइन चेंज होता है। m इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 12 में से 7 गया तो बच्चों कितना आएगा, जरा आप लोग बताओ, 5 ना। तो m का वैल्यू मिल गया मुझे 5, यहाँ पे n कितना मिल गया, 2, देयरफॉर m कॉमा n इक्वल टू 5। आप लोग बोलेंगे भैया पहले n मिला फिर भी आप m को आगे रख रहे हैं, तब ऐसा रखते हैं ना, हम कोशिश करना ABCD के ऑर्डर में जाने का, पहले m आता ना इसलिए m को पहले। n कितना मिला बच्चों, 2 इज द सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, जरा ध्यान दो, आप लोग दे रहे हो ना, शाबाश। अगर कुछ आप लोग को चाहिए इंप्रूवमेंट तो कमेंट करते रहना बच्चों। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन क्या है, बोलो 5x प्लस 2y इक्वल टू -3 हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे x प्लस 5y इक्वल टू 4 हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान देना। अगर मैं y को कॉमन करने जाऊंगा बच्चों तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5, स्मॉलर नंबर 2 है, बड़ा नंबर 5, 2 को 5 बनने वाला नहीं है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको कुछ करने वाले नहीं है। यहाँ पे देखो 5x है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके हम काम कर सकते हैं, इसलिए हमें ये आसान है, तो हम x को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखना मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कॉमन बनाने के लिए 5 से। तो मल्टीप्लाई करो, 5 को x से किया तो क्या होएगा बच्चों, 5x प्लस 5 5 जा 25y इक्वल टू 5 4 जा 20 हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3 ना। अब इक्वेशन नंबर 3 आया तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 2 हमारे फिलहाल काम का नहीं है। 1 और 3 पे ध्यान देंगे। दोनों का साइन देखो, जिसको एलिमिनेट करने वाले x को बच्चों, जब दोनों का साइन देखेंगे तो दोनों का साइन आता है प्लस, दोनों का साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो लिखने का बड़ा नंबर कौन है, 20, और यहाँ पे कितना है माइनस, सीधा 20 बिगर नंबर है, तो लिखो सब्ट्रैक्टिंग, माइनस है सब्ट्रैक्टिंग, हल्का सा प्रेजेंटेशन है बच्चों, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन इक्वल टू के बाद देखो 20 है ना बिगर नंबर, इक्वेशन 3 फ्रॉम कौन सा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने का है, 1 से। अब 3 को 1 से सब्ट्रैक्ट किस तरह करेंगे बच्चों, जरा देखो यहाँ पे 3 है, 5x प्लस 25 y इज इक्वल टू 20, और ये कितना है 5x प्लस 2y इक्वल टू -3। अब याद रखो जब सब्ट्रैक्ट करें तो नीचे का साइन क्या आएगा, चेंज, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस ये तो पूरा एलिमिनेट हो गया,
प्लस और माइनस, माइनस होता है 25 में से 2 गया तो कितना बचेगा 23, मतलब 23y साइन ऑफ बिग नंबर प्लस है 25 का, इक्वल टू प्लस और प्लस, इसका नया साइन प्लस हो गया, ध्यान दो बच्चों, 20 में से 3 गया तो 20 और 3 कितना होगा 23 होगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 23 अपॉन 23 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, y का वैल्यू कितना आया 1। अब ये 1 को हम दिए गए किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे दोनों में से, किसको में हम 2 को हमारा आसान लग रहा है, इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 कितना है x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। देयरफॉर अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जरा देखो x का वैल्यू मिला है क्या, नहीं, x प्लस 5, y कितना मिला है 1, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और ये 5 प्लस है उसका जाके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, कि मैंने तो बताया था आपको ये भी दूसरे के घर में, इसलिए शरीफ बना, अभी अपने घर में आया तो सामान इधर उधर फेंकना चालू, लापरवाही चालू, तो बन गया माइनस। अब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे जरा देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, साइन ऑफ बिग नंबर मतलब माइनस, तो समझ में आया ना, खराब बच्चों के साथ रहोगे तो आपको भी क्या कर देंगे बिगाड़ देंगे, तो ये इसी तरीके से देयरफॉर x, y इक्वल टू x का वैल्यू कितना मिला -1, y कितना मिला बच्चों 1 मिला, इज द सॉल्यूशन। ये हो गया आपका, जरा ध्यान से देखना इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ये पेपर में भी बहुत बार आता है और टीचर्स लोग ना एग्जाम में भी बार बार देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में है ना, तो बच्चे इनको हार्ड समझते हैं, बहुत इजी है, याद रखो जब भी ऐसे केस में आपको अपॉन में मिले 1/3 10/3 तो इसको हटाना है ना, अब क्या सोच के हटाना वो मैं आपको समझाऊंगा, जैसे यहाँ पे 1/3 x प्लस वाई इक्वल टू 10/3, ये मिल गया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या है 2x प्लस 1/4 y इक्वल टू 11/4, ये मिल गया बच्चों इक्वेशन नंबर 2। जरा आप लोग ध्यान देना इसमें, अभी कभी भी कैसा होता है बच्चों पता है क्या, 1/3 है ना, तो यहाँ पे सबसे नीचे बिगर नंबर कितना है 3 है, तो ये पूरे इक्वेशन को नीचे से 3 हटाने के लिए, ये डिवाइड में है ना, तो डिवाइड को हटाने के लिए क्या चाहिए मुझे मल्टीप्लाई चाहिए, मतलब पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने का, यहाँ पे नीचे कितना बिगर नंबर 4 है, तो डिवाइड में 4 है ना बच्चों, तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दो, एक बार में एक इक्वेशन, यहाँ पे 3 है तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 है डिवाइड में, तो क्या करें हम मल्टीप्लाई करें, तो लिख देना मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करने पे जरा देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 3 नीचे और ऊपर भी 3 आएगा, तो 3 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस, अभी 3 को y से किए तो क्या आएगा 3y हो जाएगा, अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर का 3 और नीचे का 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो 10 है यहाँ पे 3 है और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर नीचे कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा 10 बचेगा इस तरह, तो यहाँ पे भी उसी तरह कट जाएगा, 1/3 था तो ऊपर 3 लिए तो ऊपर नीचे कट गया ना बच्चों, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, तो यहाँ पे हो गया मेरा इक्वेशन नंबर, नया इक्वेशन बन गया ये इक्वेशन नंबर 3। अब नया इक्वेशन यहाँ पे देखो 4 है ना, तो 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करें, तो लिखने का मल्टीप्लाइंग, फिर से प्रेजेंटेशन बच्चों बहुत जरूरी है, नहीं लिखोगे मल्टीप्लाइंग ऐसा तो मार्क्स कटेगा आपका, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हम 4 से, नीचे नंबर कितना 4, तो हमें क्या मिला जरा देखो, अब यहाँ पे देखो 2 है ना, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे x तो x रहेगा प्लस, और यहाँ पे 1/4 है और उसको 4 से किया तो 4 4 कट जाएगा, तो आएगा 1 और y, आगे 1 लिखने का जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई में रहेगा, तो अब उसी तरह 11/4 है बच्चों, 4 से मल्टीप्लाई तो 4 4 कट, तो कितना कितना आएगा यहाँ पे 11 आ जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4।
तो बच्चों ये मुझे मिल गया इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। जब 3 एंड 4 मिल जाएगा तो एक चीज का आप लोग ध्यान देना, अभी मेरा नॉर्मल इक्वेशन हो गया जैसे पहले था, अब सॉल्व करो। अब ध्यान दो क्या होगा, यहाँ पे x कॉमन करेंगे 8 से तो भी चलेगा, या 3y यहाँ पे y, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी चलेगा, हम किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा पता है आपको, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, y को कॉमन करता हूँ ये केस में, किसको मल्टीप्लाई करूंगा, y को। x को करोगे तो भी चलेगा, कब से x ही कर रहा था, अब मौका मिला y को करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4, इसमें क्या है, y है, और यहाँ पे y कितना 3 है, तो यहाँ पे 3 चाहिए, तो पूरे इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो लिख दो फिर से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय, किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आप लोग, 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करने पे इक्वेशन नंबर 4 क्या हो गया, देखो 8 1 जाए 8 2 जा 16 8 3 जा 24x प्लस 3 से किया तो 3y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 33। 3 को 11 से किया तो कितना है 33, ये बन गया इक्वेशन नंबर 5। इसका हमको जरूरत नहीं, इसलिए मैंने क्रॉस अपने समझने के लिए दिया है। यहाँ पे 3 एंड 5 पे ध्यान दो, यहाँ पे 3y यहाँ पे 3y दोनों प्लस है, जब दो साइन सेम रहे तो हम ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, कभी भी करेंगे हम सब्ट्रैक्ट। तो लिख दो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, छोटा कौन है, इधर पे 33 है और यहाँ पे कितना है जरा देखो 10, इस पे आप ध्यान मत देना, इन दोनों पे 33 है, यहाँ पे 10 है, बड़ा 33 है ना, तो छोटे को इक्वेशन 3 फ्रॉम किससे, इक्वेशन 3 से। इक्वेशन 3 को किससे करेंगे, 5 से। तो बिगर इक्वेशन को ऊपर लिखेंगे 24x प्लस 3y इक्वल टू 33। अब यहाँ पे कितना है नेक्स्ट, x प्लस 3y इक्वल टू 10। अब मैंने बताया सब्ट्रैक्शन में क्या होता है बच्चों, नीचे का साइन क्या हो जाता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे ये तो पूरा कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस 24 में से 1 गया तो कितना बचेगा 23x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 33 में से 10 गया तो कितना आएगा 23। देयरफॉर x इक्वल टू 23 अपॉन 23। हाँ यहाँ पे 1 टाइम है 1 टाइम है, देयरफॉर x का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों हमको 1। जब x का वैल्यू 1 मिल गया तो ऊपर दिए गए पूरा 1 2 3 4 5 किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू 1 पुट करोगे ना आप बच्चों तो आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया, किसमें भी पुट करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। हम क्या करेंगे मगर इसको इजी इक्वेशन में पुट करेंगे ना, तो इजी इक्वेशन मेरे लिए क्या है यहाँ पे पता है क्या, इक्वेशन नंबर 3 है सबसे इजी। तो लिखूंगा मैं सब्स्टिट्यूटिंग, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 में करने पे क्या हो गया जरा देखो, 3 का इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल टू 10, x प्लस 3y इक्वल टू 10। देयरफॉर x कितना मिला मुझे 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। देयरफॉर 3y तो बच्चों यहीं पे रहेगा, अब प्लस 1 से जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। आपको तो पता है ना इस इक्वल टू इधर उधर जाने पे क्या होता है, प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस होता है। y तो यहाँ पे 3y है, 10 में से 1 गया तो 9 आएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू 9, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा बच्चों, 3 1 जा 3 3 जा। देयरफॉर y इज इक्वल टू 3, x का मिल गया 1, y का मिल गया हमें 3। ABCD के हिसाब से पहले x फिर y, तो यहाँ पे आ गया 1, x 1 है y है 3, 1, 3 is the solution। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना आप लोग। इक्वेशन नंबर 1 में क्या बोला है, 99x प्लस 101y इक्वल टू 499। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे क्या 101x
प्लस 99 y इक्वल टू 501। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आता है। अब इसको करना क्या है, अब इसका खासियत क्या है पता है आपको, यहाँ पे जो x है यहाँ पे y का वैल्यू रहेगा, जो यहाँ पे y वहां पे x का वैल्यू रहेगा, इससे हमको टेंशन नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो x है यहाँ पे y रहेगा, जो यहाँ पे y यहाँ पे क्या रहेगा, x रहेगा। बच्चों ये तरीका है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहा ना तो सतर्क हो जाना है बच्चों। आप लोग को समझ में आया? सतर्क मतलब कैसे, आपको यहाँ पे थोड़ा लेंदी हो जाएगा सम, मगर बहुत सिंपल है। मतलब एक बार ऐड करना पड़ेगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। पहले ऐड करोगे तो भी चलेगा, पहले सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी चलेगा। कभी भी याद रहो कब करना है, जब यहाँ पे x y का वैल्यू रहे, जब यहाँ पे y x का वैल्यू रहे। इंटरचेंज रहेगा ना बच्चों तो समझ जाना, ये सम को करने का एक ही तरीका है, एक बार प्लस करो और एक बार माइनस करो, मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। वो करने के बाद दो इक्वेशन मिलेगा आपको, एक एक दो इक्वेशन मिलेगा। जब दो इक्वेशन मिलेगा उसको नॉर्मल तरीके जैसे सॉल्व करते हैं ना वैसा करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ क्या खासियत हो जाएगा, एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो हम आगे देखते हैं ना, ये सम का अनबॉक्सिंग करते हैं जरा कैसे होता है। जरा आ जाओ बच्चों, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। लिखेंगे ऐड, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। तो देखो जरा कैसा हो जाएगा बच्चों, 99x प्लस 101y इक्वल टू 499। यहाँ पे 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। ऐड करेंगे तो नीचे का साइन क्या होता है बच्चों, चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पे जरा देखो आप लोग, 99 और 101 कितना हो जाएगा, 200x प्लस ये भी हो जाएगा 200y इक्वल टू, ये कितना हो गया, प्लस 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 है ना, 501 और 499 हो जाएगा 1000 ना। अब ये पूरे इक्वेशन को एक चीज का याद रखना, बच्चे समझते नहीं है कभी भी। जब अगर पूरे इक्वेशन में अगर सेम टेबल में आता हो तो आप पूरे को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 200 के टेबल में 1 टाइम में आएगा, ये भी 1 टाइम में आएगा, और ये कितना टाइम में आएगा, 5 टाइम में आएगा ना। तो आप लोग को यहाँ पे सेंटेंस लिखना है, समझ में आया, डिवाइडिंग डिवाइडिंग यहाँ पे नया इक्वेशन है ना, यहाँ पे लिख दो डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय 200। जब इक्वेशन 3 को 200 से डिवाइड करोगे आप लोग तो देखो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे डिवाइड करने पे 200 को 200 से किया तो कितना आएगा, x प्लस 200 से किया तो y इक्वल टू 1000 को 200 से किया तो कितना टाइम में आएगा, 5 टाइम में। तो ये बन गया आपका नया इक्वेशन नंबर 4। ये मिल गया एक इक्वेशन, क्या करने पे मिला बच्चों, ऐड करने पे। उसी तरह आप क्या करोगे, अभी सब्ट्रैक्ट करोगे। समझ में आया? तो लिख दो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, बड़े में से छोटे को। बड़ा कौन है 501, स्मॉल कौन है 499। मतलब इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन किससे, 2 से। और 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट किए बच्चों, जरा लिखो 101x प्लस 99y का ध्यान दो बच्चों, 501 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। सब्ट्रैक्ट करने का बेसिक है, नीचे का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है बच्चों। चेंज होने पे देखो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। 101 में से 99 का कितना आएगा, 2x, साइन ऑफ बिग नंबर 101 है तो प्लस आया, प्लस माइनस माइनस। 101 में से 99 गया तो कितना आएगा, 2y, साइन ऑफ बिग नंबर कौन है 101, साइन नया साइन क्या हो गया, माइनस। याद रखो ये प्लस था ना, मगर नया साइन इसका क्या हो गया, माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 501 में से 499 गया तो कितना बचेगा, 2। सब देखो 2 2 आया ना, तो हम लोग सेम इसी तरह करेंगे डिवाइडिंग। इसके एक नया इक्वेशन का नाम था इक्वेशन नंबर 5। जैसे जैसे इक्वेशन नया नया मिलते रहेगा बच्चों, उसको नया नया नेमिंग करते जानेगा। यहाँ पे लिख दो डिवाइडिंग
इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन को, 5/2 डिवाइड, इक्वेशन को 5 को 2 से डिवाइड किया तो क्या मिल गया, 2 से डिवाइड किया तो कितना मिलेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2 को 2 से डिवाइड किया तो कितना मिलेगा, 1। हाँ, ये मिल गया इक्वेशन नंबर 6। अब ध्यान देना, मेरे को दो इक्वेशन मिला ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में मिला है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और ये x माइनस वाई इक्वल टू 1। यहाँ पे एक बार लिख दो, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आएगा ना समझने में, यहाँ पे लिख दो x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये मिल गया इक्वेशन नंबर 4, इस पे हमें ध्यान देना है। देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये नीचे मिला ना इक्वेशन नंबर 6। ये दो इक्वेशन मिल गया बच्चों। अब दो इक्वेशन मिल गया, अब इसको सॉल्व करना मैंने आपको बताया 2 बार करना पड़ेगा, एक बार ऐड और सब्ट्रैक्ट किए तो ये हो गया बेसिक क्लियर। अब इसको नॉर्मली सॉल्व करो तो आपको x एंड y मिल जाएगा इजी तरीके से ना। अब मैं ये सिखा दूंगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपको खुद से पहले सॉल्व करना है, फिर मैं सिखाया रहूंगा तो आपको सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिए कैसा है। यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग बच्चों, सेम यहाँ पे देखो दोनों x से यहाँ पे x एंड y कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई, पहला स्टेप मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं x को काट रहा हूं तो दोनों का साइन सेम है, अगर मैंने x को एलिमिनेट किया दोनों का साइन क्या है बच्चों, सेम है, तो यहाँ पे मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और y को एलिमिनेट करूंगा दोनों का साइन अलग है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इस बार मैं y को एलिमिनेट करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा एडिंग, दोनों का साइन अलग है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस, तो लिखने का एडिंग इक्वेशन, किसको ऐड करने का है, 4 एंड 6। इक्वेशन 4 एंड 6 को क्या करने का, ऐड करने का है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 1। याद रखो बच्चों, एडिंग में कभी भी हम नीचे का साइन चेंज करते नहीं है, ये दोनों तो कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे x और x कितना आ जाएगा, 2x, 1 और 1, क्या आगे कुछ नहीं तो क्या रहेगा 1, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2, 1 टाइम में 3 टाइम में, तो x का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों हमको, 3 मिल गया। तो यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन बड़ा कितना 6 था ना, हमारा इक्वेशन आ गया 7। मिलते जा रहे इक्वेशन बनाते जाने का, नहीं बनाओगे तो भी चलता, मगर बनाओगे तो अच्छा लगेगा। प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है बच्चों, समझ में आया। तो यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया मुझे 3। जब x का वैल्यू 3 मिल गया तो y को निकालने के लिए हम दिए गए पूरे इक्वेशन 1 2 3 4 5 किस में भी पुट करेंगे तो हमें y मिल जाएगा। मगर मैं क्या करूंगा, इजी इक्वेशन ढूंढूंगा। तो मैं इजी इक्वेशन क्या है मेरे लिए, ये है इक्वेशन नंबर 4 भी और 6 भी, कोई भी चलेगा। तो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो लिख देने का सब्स्टिट्यूटिंग, क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, इक्वेशन नंबर 3, x इज इक्वल टू 3, किसमें 4 या 6 किसी में भी करो, तो मैं 4 में करता हूं। इन इक्वेशन किसमें करूंगा, 4 के अंदर। जब मैं 4 में किया बच्चों तो क्या हो गया जरा देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 5, देयरफॉर x का वैल्यू कितना मिला मुझे, 3 मिला है यहाँ पे, प्लस y इज इक्वल टू 5। ध्यान दो बच्चों, y इज इक्वल टू 5 प्लस 3 उस क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, साइन ऑफ बिग नंबर प्लस। देखो यहाँ पे x एंड y मिल गया ना, ये समझा, इतना इजी सम है बच्चों। सिर्फ बच्चे डर जाते हैं, पता है, बाहर से हुलिया देख के डरने का नहीं। समझ में आया, x का वैल्यू आया 3 और y का वैल्यू आया 2 इज द सोल्यूशन। बहुत सिंपल है बच्चों, समझ में आया। अच्छा लगा नहीं आप लोग को बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का ये आखिरी क्वेश्चन है ना, और ये पेपर में भी आ चुका है, याद रखो बच्चों। क्वेश्चन क्या है, 49x माइनस 57y इक्वल टू 172 ना, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर यहाँ पे अगला क्या है, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, ये है इक्वेशन नंबर 2। याद रखना बच्चों, यहाँ पे भी क्या है, सेम 49 यहाँ पे x है तो यहाँ पे y, जो 57y यहाँ पे तो x है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जब भी ऐसा सम मिलेगा, मैंने बताया था आपको, आप लोग पहले इसको रोको, खुद सॉल्व करो, समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, फिर आंसर आप लोग मैच कर लेना आप लोग का कैसा आया और क्या मिस्टेक आप लोग ने किए, इससे आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम लोग एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, ये करना है ना बच्चों। तो कैसा रहेगा पता है क्या, जब ये सम हम सॉल्व करेंगे ना, तो एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ऐड लिख दो,
एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 का ऐड करने पे क्या होगा जरा देखो, 49x माइनस 57y इक्वल टू 172। यहाँ पे 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। ऐड करेंगे तो नीचे का साइन क्या होगा बच्चों, चेंज नहीं होगा ना। 49 और 57 कितना हो जाएगा जरा देखो, 106x माइनस माइनस प्लस, तो साइन ऑफ बिग नंबर माइनस का ही आएगा बच्चों। 106y हो गया, और ये दोनों 172 प्लस 252 कितना हो जाएगा, 424 हो जाएगा ना। ये नया इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे नया इक्वेशन भी बना सकते हैं, या लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय, किससे दोनों साइड को डिवाइड करें बच्चों हम लोग, 106। अगर 106 से डिवाइड किए बच्चों तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे 106 को 106 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, x माइनस y इक्वल टू 106 के टेबल में कितने टाइम में आएगा आपको पता है क्या, 4 टाइम में आएगा। ये मिल गया मेरे को नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 से। अगले वाले में प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग था तो भी चलता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वेशन नंबर 3 मिल गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, ऐड किए ना, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, कि दोनों करना कंपलसरी ऐसे टाइप के सम के अंदर। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, बिगर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिगर 252 है, स्मॉलर 172 है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन किससे, 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 और 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो क्या होगा जरा देखो आप लोग, 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। इक्वेशन नंबर 1, 49x माइनस 57y इक्वल टू 172। और सब्ट्रैक्ट है ना बच्चों, नीचे का साइन क्या होगा, चेंज, प्लस है तो माइनस ना, ध्यान देना सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, नीचे का साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। जरा देखो बच्चों, 57 में से 49 गया तो कितना बचेगा जरा देखो आप लोग, 1 और 7 8x माइनस ना, माइनस आएगा, प्लस माइनस प्लस, सॉरी माइनस और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस होगा, साइन ऑफ बिग नंबर, तो बिग नंबर को नहीं 57 तो साइन आएगा प्लस ना। 57 में से 49 गया तो कितना आएगा, 8y इक्वल टू, अब जरा आप लोग सोचो, 252 में से 172 गया तो कितना बचेगा, 2 में से 2 जाएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है 252 172 जाएगा। माइनस कैसे होएगा जरा देखो, 2 में से 2 तो गया तो 0 आया, ये 5 बिगर हो जाएगा, 15 बन जाएगा, ये हो जाएगा 1। 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 8। समझ में आया बच्चों आपको, 3 और 5 8, यहाँ पे 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ पे आ जाएगा 80। समझ में आया। ये होने के बाद ये यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डिवाइडिंग, सब 8 के टेबल में आने वाले, तो लिख दो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय, किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 8 के टेबल से, तो क्या मिलेगा मुझे, x, यहाँ पे 8 के टेबल से की है, x प्लस y इक्वल टू 8 के टेबल में 10 टाइम में आएगा ये 10, तो यहाँ पे नया इक्वेशन 3 था, तो यहाँ पे नया इक्वेशन 4। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 एंड 4 को बच्चों कंपेयर करेंगे बच्चों, जरा देखो, x माइनस y इक्वल टू 4, ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। ये x therefore x प्लस y इक्वल टू 10, ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। 3 और 4 को कंपेयर करो जरा, मैंने बोला ना आप x को भी एलिमिनेट कर सकते हो, y को भी कर सकते हो, मगर मैं क्या करूंगा, x को, कि दोनों का साइन क्या है, अलग है, तो ऐड करने पे हो जाएगा। अगर x को करने का रहेगा तो क्या करोगे आप लोग पता है क्या, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और y को करे तो क्या करेंगे आप लोग, ऐड करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे लिख दो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 एंड 4 को ऐड करेंगे बच्चों हम यहाँ पे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू
10, क्योंकि ऐड करने में ऊपर छोटा बड़ा नंबर हम देखते नहीं, कैसे भी रख सकते हैं आप लोग, नीचे का साइन चेंज होने वाला नहीं है। प्लस माइनस तो कट, 1x और 1x कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 10 प्लस 4 हो जाएगा 14, देयरफॉर x तो यहीं पे रहेगा 14 और 2 नीचे आ जाएगा। 2 के टेबल में 1 टाइम है, 2 के टेबल में 7 टाइम है। x का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों 7, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 5 ना। अगर आप इक्वेशन नंबर नहीं डालोगे, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 7 लिखोगे तो भी चलता है, मैं अपने लिए डाल दे रहा, अच्छा रहता है। अब x का वैल्यू किसी में भी पुट कर सकते हो आप लोग बच्चों, पर मैं करूंगा इजी इक्वेशन में ना, इसके अंदर किसमें 3 और 4 तो दोनों इजी है, किसमें पुट करो तो लिख दो सब्स्टिट्यूटिंग। बच्चों कभी कभी ना हम लोग भूल जाते हैं, समझ में आया आप लोग, जब भूल जाएंगे ना तो हमें कभी कभी यहाँ ब्रेन पावर बढ़ाने हम लोग क्या बोलते हैं बादाम खाओ, समझ में आया। तो आप लोग अगर लाइक और सब्सक्राइब करना भूल गए रहोगे ना तो आप लोग बादाम खाओ, वो भी भूलना मत करने के लिए, तो दोनों दिमाग भी आपका बढ़ते रहेगा और साथ में सब्सक्राइब भी करते रहो, मेरा भी फायदा होता रहेगा, जरूरी है। तो लिख दो सब्स्टिट्यूटिंग, यहाँ पे x इज इक्वल टू 7, बीच बीच में प्रमोशन जरूरी है ना, इतना मेहनत करे तो थोड़ा तो प्रमोशन होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू कितना है बच्चों 7, किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में, हम 3 में पुट करते हैं, इक्वेशन 3 x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 3 देखो मेरा x माइनस वाई इक्वल टू 4, देयरफॉर x का वैल्यू कितना है 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, देयरफॉर माइनस वाई तो यहीं रहेगा, 4 है प्लस 7 उससे जाए क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे बच्चों प्लस माइनस माइनस 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा, देखिए 3 बचेगा, साइन ऑफ बिग नंबर माइनस, तो दोनों साइड माइनस में कट के क्या हो जाएगा प्लस, तो y का वैल्यू कितना मिल गया मुझे 3, तो देयरफॉर x कॉमा y इक्वल टू, x कितना मिला 7, y कितना मिला बच्चों 3 इज द सॉल्यूशन। एक बार आप लोग बोर्ड पे देख लेना, फिर से आप लोग स्टॉप करके वीडियो लिख सकते हो, समझ आया बच्चों। अगर कुछ डाउट रहेगा आपको तो आप लोग कमेंट कर देना ना, या कुछ इशू रहा आपको या क्या कैसे, ज्यादा मेरे तो सही है। सब्स्टिट्यूटिंग का स्पेलिंग में देख लेना, ये यहाँ पे लिख देना, मैं लिख देता हूँ ना, ये रिप्लेस कर देना वहां पे, ये मिस्टेक रहेगा। तो ये बच्चों आपका एक्सरसाइज पूरा इजीली कंप्लीट हो गया। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा कि नहीं बताना, मुझे कमेंट करना बच्चों ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना मत भूलना बच्चों। थैंक यू।